हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और अभी मैं इनसे बोल रही हूँ देवताओं पर जो है प्रसाद चढ़ा के आओ, क्योंकि गाय की डिलीवरी जो है हंसी खुशी से, आप लोगों के आशीर्वाद से और परमात्मा के मेहर से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। हमारी जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, स्वस्थ है। अभी अंदर ही बैठे हैं वहीं पर, क्योंकि आज सूर्य देवता ने अभी तक दर्शन नहीं दिए है। कल भी नहीं दिए थे और आज भी दिन सेम ऐसा ही है, बादलों भरा दिन है। तो छोटे वाले डब्बे में जो है अलग से दूध सबसे पहले गाय माता का निकाल लिया था, सभी देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए। तो जी गाय की डिलीवरी हमारी नॉर्मल हुई है, जैसी हमें उम्मीद थी, आशा थी प्रभु से, ठीक वैसा ही हुआ है। राधे राधे, श्री कृष्ण की कृपा और आप लोगों की दुआएं जो हैं बहुत काम आई हैं। और ये है फर्स्ट मिल्क, सबसे पहला मिल्क। इसे हम ले जाते हैं देवी देवताओं पर, जितने भी देवी देवता स्थापित हैं गांव में वहाँ ले जाते हैं। तो सबसे पहला दूध फर्स्ट मिल्क उन्हें समर्पित अभी मैं चढ़ा के आऊँगा, पूजा अर्चना मत्था टेक के आऊँगा। उसके बाद जो फर्स्ट मिल्क है जो बचेगा उसका खीस बनता है, और खीस अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले भी हमने खूब पिया है और दोबारा से प्रभु की कृपा हुई है खीस पीने के लिए। तो जी गाय हमारी बिल्कुल स्वस्थ है। और चलो दिखाते हैं अभी क्या हाल है उसके। ये देखिए, ये अभी 9 बजे हैं और 7:50 पे इसका जन्म हुआ था, और अभी ये 13-14 घंटे की हो गई है। बुधवार के दिन इसका जन्म हुआ है। और ये छोटू तुमने अपना ये गर्म कंबल पीछे खिसका लिया, सर्दी हो रही है, इसे ऊपर कर ले अभी। हाँ नहीं, कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, देखो वो बोल रही है कभी उसके बच्चे से छेड़छाड़ कर दे कोई। हाँ क्या देख रही है, यहीं पे है ये, कहीं नहीं जाएगी। बैठ जा, चलो डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसे ही आ गया था। देख के ना मुझे खड़ी होगी कि कभी इसके बच्चे को डिस्टर्ब करें, इधर उधर कर दें। चलो सब तो छोड़ दो, सब तो देखो, इन सोच रहा मम्मी सुबह सुबह जाओगी मेरे। ये इसे आदत छोटू को पड़ गई है। अभी ये देख रहा है कुछ राशन पानी आया है क्या, आ जाएगा तेरे लिए भी भाई, कोई बात नहीं, अभी तो है, आराम कर। और दूध तूने पी लिया था अब से अपनी मम्मी का। हाँ नहीं जा रही है वो कहीं अभी, ठीक है, आराम से बैठ जा गोरी, आराम से बैठ जा, कहीं नहीं जा रही है। चलो हैं, ये बुधिया बिल्कुल स्वस्थ एकदम, प्रभु कृपा। छोटे वाला तुम्हारा नाम उसी के लिए इसका नाम कट गया क्या? कट गया क्या फोन? कटा नहीं है, बात कर लो, बात कर लो, करियो, चल रही है कॉल भाई, बात कर लो। पता तो है आपको कहाँ कहाँ जाना है? हाँ, सबसे पहले अपने कुल देवता पे, फिर भूमिया खेड़े पे, फिर माड़ी पे और फिर मंदिर। मंदिर में भी इधर से देवताओं पे जाओगे ना, साथ के साथ इधर चढ़ा दियो, और फिर भूमिया पे पहुंचना, और उसके बाद में माड़ी पे पहुंच जाना, ठीक है? चलो जी, ये चारों तरफ है गांव के, मैं परिक्रमा करके आ रहा हूँ, अभी चलता हूँ। ये मैंने ले लिया, और तब तक जो है मैं घर पे खीस बना के तैयार करूँगी, फिर घर पे पूजा होगी खीस की, ठीक है? चलो जी, राधे राधे। और इनके जाने के बाद में फिर मैंने पूजा की। अभी तक मैंने सुबह की पूजा नहीं की थी, फिर मैंने सोचा पहले पूजा कर लेते हैं, और बच्चे चले जाते हैं तो मैं आराम से पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो बच्चे बीच में टोका टाकी करते हैं। मैं शिव चालीसा पढ़ती हूँ डेली, तो उसमें समय लग जाता है। अभी पूजा मैंने यहाँ पर कर ली है, अब चलते हैं अपने ओपन किचन में। यहाँ पर आते ही मैंने इसमें जीना लगाना शुरू कर दिया है, उपले डाल दिए हैं और आग डाल दी है। तब तक मैं दूसरा काम करूँगी जब तक ये सिलक जाएगा। और ठंडे मौसम में जो है इसे सिलकने में समय लगता है, इसमें हमें कई बार तो फूंकनी से फूं भी करना पड़ता है। तो पहले जीना भर देते हैं। 15 मिनट पहले मैंने इसमें जीना लगा दिया था, और ठंडा मौसम है ना, गर्मी के मौसम में तो और जरा सी हवा चलते ही लगते ही इस पे बहुत जल्दी से जलता है। जब तक तो मैं दूध या सब्जी भी नहीं काट पाती तब तक ये जलकर एक तरफ हो जाता है। और अभी देखिए सिंदड़ कर जल रहा है। उपले ढककर रखते हैं पल्ली से, रात के टाइम पूरा दिन की धूप लगती है, लेकिन कल तो धूप ही नहीं लगी ना निकली। आज भी मौसम बादल वाला है, और अब इसमें मुझे फूं करना पड़ेगा, इससे फूंकनी से। और इधर खीस बनाने की तैयारी, जितना भी हमने दूध निकाला है उसका खीस बनाएंगे, बाकी उसके बेबी को पिला दिया। वैसे एक बात तो है, भैंस के बच्चे से ज़्यादा गाय के बच्चे को भूख लगती है, ये हमने रात देखा है, पहले नहीं पता था मुझे। और छोटू जब पैदा हुआ था वो पूरी रात नहीं बोला, और जो हमारी छोटी बेबी है ना, ये
ये 3 बार इसको हमने रात में दूध पिलाया है। 2 बार इसकी माँ का पिलाया है और उससे पहले जब ये पैदा हुई थी उससे पहले जो दूध रखा था बच्चों के लिए गाय का वो पिलाया था। तो जी हमने देख लिया ये ज़्यादा चंचल है भैंस के मुकाबले गाय का बच्चा। दे दी दवाई नंदनी। देखो नंदनी माँ को दवाई दे रही। पहले ये जिम्मेदारी आरुषि संभाल रही थी, लेकिन जब से ये बड़ी हुई ना तो इसने संभाल लिया जिम्मेदारी इसके सिर। इसने ये जिम्मेदारी अपने सिर ले लिया है। खत्म। टैबलेट का बहुत शौक है देने का। खत्म हो गई? हाँ, और भी बस रहने दो। इतनी लेनी थी बस। अरे नंदपाल इतनी लेनी थी भाई। और चूल्हा भी सिलक जाएगा और तब तक मैं ये दूध छान लेती हूँ। ये पीला सुरु का गाढ़ा दूध है जो उसके बच्चे को भी पिलाया है, उसके लिए भी लाभकारी है और हमारे लिए भी। इससे क्या होता है कि आँखों की रोशनी बनी रहती है। लेकिन मैं कहती हूँ माँ से और पिताजी से कि हमारी तो फिर भी कमज़ोर है। वो बोलते हैं कि हमारा धूल मिट्टी का काम है इसलिए थोड़ा फ़र्क होता ही है। तो मिट्टी के चूल्हे पर मुझे खाना बनाना पड़ता है अक्सर, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है और धुआं तो थोड़ा बहुत आँखों में जाता ही है। माँ तो ये बोलती है कि चश्मा लगाकर खाना बनाया कर, लेकिन चश्मा लगाकर खाना बनाने की आदत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर कुछ थोड़ा बहुत काम करती हूँ तभी मैं चश्मे का इस्तेमाल करती हूँ या फिर कुछ पढ़ाई लिखाई का काम हो। और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था। अब इसको पकने तक लगातार इस तरीके से ही मैं चलाती रहूँगी। सर्दी के मौसम में वैसे तो खांसी जुकाम बताते हो, गन्ना चूस रहे हो, नुकसान नहीं देगा? नहीं? अच्छा जी, पूछ लिया तो कह रहे ठीक है कोई दिक्कत ना है। दिक्कत नहीं है कुछ भी। और ये भी आ गई ऐसा जा लेने के लिए, ये भी चूसेगी। ये देखो इसे भी दे दो एक पोरी। माँ पिताजी गोले क्यों काट रही है वहाँ से? मौसम की वजह तो बाहर कर रहे हैं, ये गुस्से धरे सूखे सूखे लगाऊंगा वहाँ। अच्छा गुस्से रखे जाएंगे वहाँ, रखे जाएंगे तो गोले बाहर निकाल दिए हैं। हाँ गोले का तो बारिश में कुछ नहीं बिगड़ने का, अगर गुस्सों का तो बिगड़ता है। हाँ गुस्से तो जलाने का काम आवे दोनों टाइम। खीस बनकर तैयार हो गया है और जब मैंने पहले बनाया था तो कई सारी मेरी बहनें माताएं बोल रही थी तुमने इसमें नींबू डाला होगा, लेकिन जो ये पहला दूध होता है ना उसका अपने आप ही खीस बन जाता है। ये देखिए इसमें कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है और ये टेस्ट में मीठा होता है, मावे जैसा स्वाद होता है इसका पहले दूध का। अब इसमें मैं चीनी डालूंगी, शक्कर ये अभी मना कर रहे, बोले दूध के साथ में शक्कर अच्छी लगती है और जब ये खीस बनाते हैं वो चीनी का अच्छा लगता है। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसे नीचे उतारेंगे और फिर डालूंगी मैं इसमें चीनी। अभी मुझे थोड़ी देर ये लगातार चलाना है। हाँ ये ले ली है मैंने चीनी, अब इसको डाल देते हैं और इसको ये चलाते चलाते घुल जाएगी। अभी जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा, नहीं तो अगर मैंने चलाना छोड़ दिया ना इसे तो इसमें मोटे मोटी गांठें बन जाएगी और खाने का भी वो टेस्ट नहीं रहता है। इसे लगातार अभी चलाना है थोड़ा ठंडा करने तक। तो जी खीस बनाकर मैंने तैयार कर दिया है। इधर आप सोच रहे होंगे कि मैं ये साफ़ सफाई क्यों कर रही हूँ अचानक से, अभी तो घर में रह गई है साफ़ सफाई के बिना, क्योंकि वहाँ पर प्रीति लगी हुई है। तो इधर का एरिया मैंने इसलिए साफ़ किया है। यहाँ पर मैं कुल देवताओं के लिए पूजा करूँगी, सभी देवी देवताओं के लिए। 11 अंगारी पर मुझे पूजा करनी है खीस डालकर। और ये देखिए मैंने पायदान भी रख लिया है जिस पर मैं बैठकर अक्सर पूजा करती हूँ और यहाँ पर अंगारी भी ले ली है। और ये पूजा हम लोग तभी करते हैं जब हमारे कोई भी पशु शुरू में उसकी डिलीवरी होती है, तब उसका शुरू का खीस बनता है। तो सबसे पहले अपनी देवी देवताओं के लिए ही सभी का नाम लेकर यहाँ पर भोग लगाया जाता है। माँ ने बोला है 11 जगह पर अंगारी रख लेना और सबका नाम पुकार लेना मन ही मन में। तो खीस मैंने कटोरी में रख लिया है और फिर ये वाला खीस जो है वो गाय को खिलाया जाएगा। उसके बाद में अपने आस पड़ोस में जो है इस खीस का प्रसाद बांटेंगे और तब जाकर हम लोग इसे खाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने अंगारियाँ रख ली है और अब मैं सबसे पहले अपने कुल देवताओं का नाम यहाँ पर ले रही हूँ और थोड़ा सा माँ ने बोला है पल्लू निकाल लेते हैं। जब अपने देवताओं को पुकारते हैं उनका नाम लेते हैं
तो जी सबका नाम मैंने इस तरीके से ले लिया है। और ये पूजा आज मुझे ही करनी थी क्योंकि मुझे रात में जो है सपना ही ऐसा आया था। और सुबह उठते ही फिर मैंने सबसे पहले नहा वहा के बच्चों को तैयार करके उनका टिफ़िन पैक करके फिर मैंने कहा माँ ये खीस मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी और इसकी पूजा भी मुझे ही करनी है। किसी ने मुझे सपने में आकर कहा है कि ये पूजा तुझे ही करनी है अपने हाथों से। तो मैंने फिर ऐसा ही किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, पता नहीं इस चीज़ का क्या मतलब है। और मैंने पूजा कर ली है। जो लोटे में पानी होता है वो सूर्य देवता को अर्पित कर दिया है। अभी ये खीस मैं लाली को खिलाने के लिए आ गई हूँ, प्लेट में रख दिया है मैंने। ठंडा हो रहा था तो लाली देख रही है ये मुझे ऐसे क्यों खिला रही है। अभी शाम के 4:30 बज गए हैं, दूध निकालने का समय हो गया है और अपनी गोरी गाय की पहली मिल्किंग मैं करूँगी। सुबह की जो है वो चाचा जी ने की थी, मैं जो है लेट उठी थी क्योंकि पूरी रात हम लोग जागे थे अपनी गाय के साथ में। तो इसलिए फिर सुबह चाचा जी ने निकाल लिया था दूध। इसके बेबी को भूख लग गई थी, इसे बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, ये बहुत चंचल है और बहुत होशियार है देखिए। और इसको सबसे पहले मैं दूध पिलाऊंगी, फिर खीस निकालूंगी, इसका दूध निकालूंगी। और ये बच्चे कितनी जल्दी दूध पीना सीख जाते हैं। इसे जब भी ये पैदा होते हैं मैं अपना अंगूठा इन्हें चुसा देती हूँ, जैसे ही हम लोग इन्हें खोल कर चलते हैं तो ये हमारे पीछे पीछे चलने लगते हैं। इन्हें पता है कि ये दूध पिलाने के लिए आ गए हैं। तो देखिए अब इसको जो है नैना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमने इसे पहले से ही ऐसी आदत नहीं डाली है बिल्कुल भी अपनी गोरी गाय को। और ये बहुत तेज़ तेज़ अपनी माँ के जो है थनों में मुंह मार रही थी, हुंदड़ी जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके से तो इसको मैंने दूध पिला दिया है। अब थोड़ा सा निकाल लेते हैं। पूरा दूध हम इसको नहीं पिला सकते एकदम से क्योंकि नुकसान देने का डर रहता है, थोड़ा दूध हमें निकालना होता है। तो जी इस तरीके से ही पशुओं के साथ में सारे काम को मैनेज करते हैं हम लोग। और उधर प्रीति भी लगी हुई है और सुबह और शाम के टाइम जो है जितना भी वक्त उसे पढ़ाई करने के लिए मिलता है, आप सबको पता ही है यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुका है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम उसका कब होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और घर के काम भी करवाती है मेरे साथ में। और मैंने आपको बताया है कि अभी मेरे 4-5 काम मुझे ये एक्स्ट्रा मिल गए हैं। पहले चारा करना, कटवाना, डालना, गोबर हटाना ये सब होता था, लेकिन सर्दियों के मौसम में गोबर के उपले बनाए जाते हैं। अभी हमारे 2 पशु की डिलीवरी हो गई है, उनका दूध निकालना होता है। तो ये सब हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और जो हमें करने होते हैं। गांव की ज़िंदगी शहरों की ज़िंदगी से एकदम अलग तरीके से जी जाती है। और ये देखिए हम अपनी इस लाइफ में बहुत खुश है, पूरी फैमिली, हमारे बच्चे भी। और हम उन्हें एक अच्छी चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। गांव का जीवन, उसी में रहकर उन्हें पढ़ाना लिखाना ये सब चीज़ें, और मन को एक तसल्ली है कि हम अपनी फैमिली के साथ में हैं। शाम के 5 बज गए हैं। माँ की आंखों में हो रही है प्रॉब्लम, हो तो कल से ही रही है। और एक आध गिने चुने ही आंखों के डॉक्टर्स हैं यहाँ हमारे पास के कस्बे में। और आज चलता हूँ लेके, डॉक्टर साहब मिल जाएंगे। तो वैसे पता चला था कि आज तो मिल ही जाएंगे। तो चलो माँ। चलो माँ ने सर्दी का सामान ले लिया, शॉल ओढ़ लिया अपना, टोपा ले लिया मेरा भी। सर्दी जब भी होगी तभी लगा लूँगा। हाँ, चलो। माँ की दवाई आ गई है आँखों की। और ये देखिए एक तो ये ड्रॉप है और एक ये ड्रॉप है। और माँ को बता दिया है दिन में 6 बार, है माँ? हाँ। पूरा दिन दवाई डालने का काम रहा करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक होनी चाहिए। वैसे दिक्कत क्या थी माँ आँखों में, बताया डॉक्टर को, क्या बताया था? खा जावती हमको में नुकसान को इन हमको में एलर्जी हो रही। एलर्जी है? हाँ, खा जावे थी? खा जावे और कड़वा है। खाने की भी दवाई है, मतलब टैबलेट, और डालने की दवाई है। और आशा करते हैं प्रभु से जल्दी आँख ठीक हो जाए माँ की। वैसे तो चश्मा भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो है दिक्कत होती है, खा जा रही थी कई दिनों से। कल डॉक्टर साहब मिले नहीं, आज मिले थे, दवाइयाँ ले लिया। उधर नंदिनी और आरुष, इनका खेलने का टाइम है। चिंकी और गुड्डू बाहर खेल रहे हैं, इनसे अलग किया गया है क्योंकि ये भी चलते हैं वहीं पे। क्योंकि जब 4 जने एक साथ रहते हैं ना, 4-5 जने, तो खलबली मचाते हैं पूरी। अब नंदिनी रह गई है यहाँ पे अकेली। वैसे इसका जो है ना थोड़ा सा तासीर अलग ही है, ये सब बच्चों में नहीं खेलती, ये बड़ों में खेलती है। ये बच्चा लेट नाइट तक बाहर घूमता है। और यहाँ पे ना, और यहाँ पर ना 7:15 बजे हैं, लेट नाइट ही हो रहा है अभी। माँ कहाँ घूम रही है ये?
ऐसा खाना खुआ कर घुमा रही, मगर थोड़ा सा रेस्ट करवा दो, नहीं सो जाएगी भी। अभी जल्दी सो जाएगी तो ये जल्दी उठ जा। बहुत ही जल्दी उठ जाएगी। पहले इसका शेड्यूल था 5 बजे उठने का, लेकिन अब तो 4 बजे उठने लगी। 4 बजे उठ जा। तो इसे माँ देर रात तक जगा रही है, 1 आध घंटा और जगाएगी तो ये जितना लेट सोएगी उतना ही लेट उठेगी फिर। हाँ ठीक है नंदनी। और इसका टहलना देखो, बाय कर दे, खाना खिला के टहला रही है। कैसा करेगी बाय? कर दो अभी, कर दो, करियो। माँ ये तो टूल रही, इसे भी आल का सारा सोवे की जरूरी है। कितना जगा पाओगे इसे, सोना तो इसे है ही है। 1 घंटा। चलो बाय कर दो, बाय भी हाथ पकड़ के करवानी पड़ रही है अभी इसे। कर दे, बाय बाय करिए, कर दे, ऐसा कर देगी यार। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है 6:30 बजे है शाम के, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने क्या बोलेंगे इसे खोपचे में काम करने के लिए। थोड़ा सा वीडियो एडिट करना है और बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन था आज सुबह से लेके शाम तक हम लोगों का। जब भी किसी पशु की डिलीवरी होती है ना, तो उसके साथ में 2 काम एक्स्ट्रा मिल जाते हैं हम लोगों को, क्योंकि उसके छोटे बेबी का भी ध्यान रखना होता है। वो गीले में ना बैठे, सूखे में बिठाए, उसे किस टाइम भूख लग रही है, किस टाइम उसको दूध पिलाना है उसकी माँ का। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और जो हमारे रीति रिवाज है, जो पहले से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, वही सब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और खीस, शुरू के दूध का खीस ही बनता है, उससे हमने अपने देवी देवताओं की, जितने भी भगवान को हम मानते हैं, पुकारते हैं अपने मन में, सबकी पूजा करवा दी है मेरी सासू माँ ने बता कर। तो ये सब चीज़ें वो हमें बता रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, आने वाले टाइम में भी वो हमें करनी है। तो उससे हमें एक शिक्षा मिल रही है। तो जी बच्चे भी देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और देखिए, कोई भी चीज़ अगर मैं डेली बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, तो सिखाने के लिए कोई रेसिपी नहीं होती है। ये सिर्फ मेरे जो रूटीन में है डेली, क्या हम दूसरे तीसरे दिन आलू गोभी बना रहे हैं या आलू गाजर बनाए, वो हमारे रूटीन में है, क्योंकि यही सब चीज़ें हमारे यहाँ पर ज़्यादा खाई जाती हैं, जो मैं बनाती रहती हूँ आए दिन। यही होता है हमारा डेली का रूटीन, जैसा मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं और देखते ज़्यादा है, और लाइक भी बहुत कम होते हैं। तो मैं चाहती हूँ लाइक तो कम से कम 6-7 हज़ार होने ही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं कल आपको और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।